नमस्ते बच्चों, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। मैं मनोज मेवाड़ा, हिंदी विषय अध्यापक, दीप दर्शन विद्या संकुल की ओर से स्वस्थ जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ 3 कक्षा 3 बेमुख की फिल्म। बेमुख की फिल्म ये कहानी है जो बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई है और जंगली जानवरों से संबंधित ये कहानी है। तो अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की ओर बढ़ने से पहले हम इस पाठ के तो कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं या कठिन शब्द देख लेते हैं। तो इसमें पहला शब्द है उत्साहित, यानी कि उत्साह से भरा, उमंगों से भरा हुआ। दूसरा है होड़, होड़ का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा। और अगला है इंतजार, इंतजार का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। अगला है जबरीली, जिसके शरीर पर चारों ओर बाल बिखरे हो वो जबरीली कहलाती है, जिसके मतलब बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर चारों तरफ बाल ही बाल बिखरे हुए हो। अगला है मौका, मौका का मतलब होता है अवसर। अगला है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का मतलब होता है मशहूर, प्रसिद्ध, मशहूर। अगला है मज़ेदार, मज़ेदार का अर्थ होता है हंसी से भरपूर। अगला है शोर शराबे, शोर शराबे का मतलब हल्ला गुल्ला। अगला है अत्यंत, अत्यंत का अर्थ है बहुत अधिक, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब इस कहानी से, बेमुख की फिल्म की कहानी से हमें क्या सीख मिलने वाली है, हमें क्या शिक्षा दी गई है इस कहानी के माध्यम से, तो वो हम देखते हैं। जानवर, पक्षी, रेंगने वाले जीव और साथ ही मनुष्य यदि नियमानुसार कार्य करे तो सुविधा से सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं। अर्थात इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे जीव अपने कार्य नियमानुसार, यानी कि विधिवत रूप से, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं उसका एक तरीका होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। यदि उस तरीके से काम करे तो वो जो कार्य है वो अच्छे से व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकते हैं। लेकिन यदि उसमें कोई तरीका नहीं हो, कोई विधिवत ना हो, तो वो जो कार्य है वो सरल से सरल कार्य भी कठिन हो सकता है यदि हम उसको ढंग से, उसके तरीके से ना किया जाए तो इस कहानी से हमें ये सीख दी कि जो भी कार्य हो, चाहे जो जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, अपना जो काम करना है उसको एक तरीके से, एक सिस्टम से, एक विधि से करना चाहिए, ताकि वो कार्य जो है वो अच्छे से संपन्न हो सके, व्यवस्थित हो सके और व्यवस्थित सुव्यवस्था से संपन्न हो सके। जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये जो बेमुख की फिल्म है ये एक कहानी है और ये कहानी जंगली जानवरों को लेकर के बनाई गई है। और लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें सीख दे रहा है कि हमें इंसानों को जो कोई भी काम करना है वो एक व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए, एक ढंग से करना चाहिए। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि जंगली जानवर बहुत सारे हैं और ऊपर एक खरगोश दिखाई दे रहा है। तो अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। जंगल के सभी जानवर अत्यंत उत्साहित थे, अत्यंत उत्साहित थे, खुश थे। अब बेमुख खरगोश ने एक मज़ेदार कार्टून फिल्म बनाई थी। जो एक खरगोश है जिसका नाम क्या है, बेमुख, उसने क्या एक फिल्म बनाई है। और वो फिल्म कैसी बनाई है, कार्टून फिल्म बनाई थी। तो अब जो सारे जंगली जानवर है वो बेमुख के उस फिल्म को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। फिल्म इंसानों के विषय में थी। अब देखिए, जो खरगोश ने फिल्म बनाई है वो फिल्म किससे संबंधित बनाई है, इंसानों से संबंधित बनाई है। उसमें अभिनय करने वाले थे, उसके अंदर अभिनय करने वाले थे 2 पैरों वाले प्राणी आदमी, यानी कि जो आदमी है वो 2 पैर वाला है, तो वो उसमें अभिनय करने वाला है। औरत और 2 नन्हे बच्चे, और उसके अंदर एक औरत भी है और 2 उसके छोटे बच्चे भी हैं। ये फिल्म के अंदर पात्र हैं। जंगल के सारे जानवर फिल्म देखने के लिए उमड़ पड़े, सारे के सारे जानवर उस फिल्म को देखने के लिए उमड़ पड़े। सबसे पहले
सारे खरगोश पहुँचे। सबसे पहले फिल्म देखने के लिए खरगोश जाति के जितने भी खरगोश हैं वो सारे के सारे सबसे पहले पहुँच गए, क्योंकि बेमुख उसका पारिवारिक सदस्य था। क्योंकि जो बेमुख जिसने फिल्म बनाई थी वो क्या है, उनके परिवार का एक सदस्य था। तो सारे खरगोश वहाँ पर सबसे पहले पहुँच गए थे। नन्हे चूहे और जबरीली गिलहरियाँ पीछे फुदकते आए, और उनके खरगोश के पीछे पीछे नन्हे नन्हे जो चूहे, छोटे छोटे चूहे हैं वो, और जबरीली गिलहरियाँ, यानी कि हमने पहले ही बताया था कि जबरीली का मतलब उसके शरीर पर चारों तरफ बाल बिखरे हुए हो। तो वो जो गिलहरियाँ हैं वो पीछे पीछे फुदकते फुदकते उनके आ गए थे। ची ची काऊ काऊ कुहू कुहू छोटे बड़े सब पक्षी नीले आसमान से नीचे उतर आए, और उनके पीछे पीछे सभी पशु पक्षी उनके पीछे पीछे, यानी खरगोश के पीछे चूहे, गिलहरियाँ, और उनके पीछे पीछे बाकी जितने, जैसे कौवा है, चिड़ियाएँ हैं और कोयल है, छोटे बड़े जितने भी पक्षी हैं वो आसमान से नीचे उतर आए। वो भी वो फिल्म देखने के लिए उत्साहित थे, तो वो भी इनके पीछे पीछे आ गए हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से पशु और पक्षी वो फिल्म देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। और देखिए यहाँ पर गेट पे, दरवाजे पर कैसी अव्यवस्था फैल रही है। चारों तरफ पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। आपको इस चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। तो ये जो अव्यवस्था है, इस अव्यवस्था को लेकर के लेखक ने ये कहानी लिखी है। तो अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं आगे। टिडिक टिडिक हिरन और जंगली घोड़े आगे पहुंचने के लिए होड़ मचा रहे थे। अब देखिए, हिरन और जो घोड़े हैं वो भी तेज़ी से भागते हुए, अपने टापों की आवाज़ करते हुए, टिडिक टिडिक करते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, और दोनों में होड़ मच रही है कि पहले कौन पहुँचे। और गर गर शेर और चीते गर्जना करते हुए पहुंच ही गए। और शेर जो चीते हैं वो भी अपने मुंह से आवाज़ करते हुए, दहाड़ लगाते हुए वो भी पहले वहाँ पहुँच गए हैं। कहाँ पर? फिल्म देखने के लिए। दम दम उनके पीछे ही हाथी अपने भारी पैरों से धरती को थरथराते आ पहुँचे। और जो हाथी है उनका शरीर क्या बहुत भारी होता है, तो उनका जो पैर पड़ता है उसकी आवाज़ आती है दम दम ऐसे। तो वो अपने पैरों को ऐसे पटकते हुए या चलते हुए जो धरती उसे थरथराती है तो कांपने लगती है। तो इस प्रकार से वो अपने पैरों को पटकता हुआ या रखता हुआ वो भी वहाँ पर पहुँच गया फिल्म देखने के लिए। धीरे धीरे रेंगते हुए सांप, छिपकलियाँ और मगरमच्छ भी। अब धीरे धीरे जो सांप है, मगरमच्छ है, तो वो क्या है, छिपकलियाँ है, वो धीरे चलते हैं, तो वो भी क्या है, धीरे धीरे रेंगते हुए वो भी वहाँ पर पहुँच गए। यानी कि फिल्म देखने के लिए वहाँ पर बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है। सारे जंगली जानवर जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन सारे जानवर अंदर पहले पहुँचना चाहते थे। अब वो वहाँ पर तो आ गए, लेकिन सारे जानवर ये चाहते थे कि पहले हम पहुँचे अंदर। तो ग्रेट जंगल हॉल में धक्का मुक्की होना स्वाभाविक था। तो इस वजह से जो पहले पहुंचने के लिए सब धक्का मुक्की करने लगे। तो वहाँ पर जो हॉल है, इसे नाम दिया ग्रेट जंगल हॉल, तो उसके अंदर मतलब धक्का मुक्की होने लगी। तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो सारी बिगड़ने लगी, अव्यवस्था होने लगी। बचाओ चूहे और गिलहरियाँ चीखे। अब देखिए, जब वो धक्का मुक्की करने लगे तो ये छोटे जो जीव है, जो चूहे और गिलहरियाँ हैं, वो ज़ोर से चीखने लगे, बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगे। क्यों? क्योंकि अब उनको डर लगने लगा कि ये धक्का मुक्की करते कहीं हमें नीचे दबा न दे, ये बड़े जानवर तो हमें कुचल ही डालेंगे। अब वो चिल्लाने लगे, भाई ये बड़े जानवर हमें कुचल देंगे, इधर उधर धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो इसलिए वो डर के मारे चिल्लाने लगे। इन धूर्त पक्षियों को तो देखो। अब ये जो पक्षी है इनको भी देखो। अब हिरन और घोड़े चिल्लाए। अब हिरन और घोड़ों का क्या कहना है कि जो पक्षी है वो तो बाद में आए, हम लोग पहले आए, लेकिन ये उड़ करके क्या है, अंदर चले गए, इसलिए वो भी चिल्लाने लगे। इन धूर्त पक्षियों को देखो, ऐसा वो चिल्लाने लगे। तो जो वो कहने लगे कि हम पहले आए और वो अंदर चले गए, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। सारे जानवर लड़ने लगे। अब सारे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए लड़ने लगे। उन्होंने
उन्होंने खींचातानी भी की और धक्का भी दिया, और खींचातानी भी करने लगे, इधर धक्का मुक्की भी करने लगे। वे चीखे और चिल्लाए भी, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने भी लगे। देखो, वह मुझे चोट पहुंचा रहा है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। आपको किसी को लग रही है, किसी को एक दूसरे को पैर लग रहा होगा, तो किसी को चोट भी लग रही होगी, तो इसलिए वो सारे चिल्लाने लगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे कि मैं पहले आया, मैं पहले आया, ऐसा। अब सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे। उसने मुझे धक्का दे दिया, उसने मुझे मेरे ऊपर पैर दे दिया, मैं पहले जाऊंगा, ये बाद में आया था, मैं पहले आया था। ये चिल्लम चिल्ली आवाज़, ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जब मैं पहले आया था तो फिर वह आगे कैसे आ गया? अब वो कहने लगे मैं पहले आया हूँ तो फिर ये आगे कैसे आ गया? तो ऐसा धक्का मुक्की खींचातानी होने लगा। बड़ा बुरा हाल था, बहुत जो वहाँ की जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो ऐसा हाल हो गया था। अरे रुको रुको, बेमुख खरगोश चिल्लाया। फिर बेमुख खरगोश आया और ज़ोर से चिल्लाया कि रुको रुको, सबको शांत करने के लिए चिल्लाया। सबको अंदर जाने का मौका मिलेगा, पहले लाइन में तो लगो। अब बेमुख फिल्म ने कहा कि सबको जाने का अवसर मिलेगा अंदर। आप सबको क्या करना है, एक लाइन बनानी है ताकि शांति से अंदर जा सके सभी। लेकिन इतने शोर शराबे में उसकी कौन सुनने वाला था? लेकिन अब इतना शोर शराबा था तो उसकी आवाज़ सब तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो कौन उसकी ओर ध्यान दे? सबको तो एक ही पड़ी थी कि अंदर जाना है और फिल्म देखना है, तो उसकी बात को कौन सुने इस इतने शोर शराबे में? तो फिर बेमुख ने अपना बड़ा लाउड स्पीकर निकाला और चिल्लाया। जब उसकी बात कोई सुन नहीं रहे थे तो बेमुख ने अपना लाउड स्पीकर निकाला और ज़ोर से उसमें चिल्लाना प्रारंभ किया। रुक जाओ वरना कोई भी फिल्म नहीं देख पाएगा। फिर ज़ोर से चिल्लाया कि रुक जाओ वरना कोई भी फिल्म नहीं देख पाएगा। इतना लाउड स्पीकर के अंदर ज़ोर से बोला। लाउड स्पीकर में उसकी आवाज़ बड़ी ज़ोर से गूंजी। अब उसकी लाउड स्पीकर में जब उसने बोला तो वो आवाज़ है वो ज़ोर से गूंजी थी, तो वो जो आवाज़ है वो सबके पास पहुंची और तुरंत ही सभी जल्दी से फिर वो बेमुख बोला कि जल्दी से लाइन बना दो, तो उसकी आवाज़ सबने सुन ली। जब बेमुख की आवाज़ सब तक पहुंची तो सारे जानवर धक्का मुक्की देना बंद कर दिया और चुपचाप लाइन बनाने लग गए। पहले छोटे जानवर एक एक करके खड़े हुए, उनके पीछे फिर बड़े जानवर आए, फिर कुछ ज़मीन पर बैठ गए तो कुछ उड़कर पेड़ों पर इंतज़ार करने लगे, कुछ रेंगते रहे मगर किसी ने लाइन नहीं तोड़ी। फिर सभी व्यवस्थित तरीके से लाइन में लग गए। कोई पक्षी ऊपर बैठा है तो कोई पीछे है, तो कोई ज़मीन पर खड़ा है, तो कोई छोटे जीव पशु पक्षी आगे आ गए हैं। तो इस प्रकार से सब अपनी लाइन के अंदर व्यवस्थित तरीके से खड़े हो गए। कुछ ही देर में बस अंदर पहुंच गए और फिर शुरू हुआ इंसानों का प्रसिद्ध कार्टून शो, और इस तरीके से वो फिल्म प्रारंभ हो गई। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। तो इस कहानी का मेन उद्देश्य या इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि जो कोई भी कार्य करे उसको व्यवस्थित तरीके से
उसके नियम से, उसके विधि से उसे करना चाहिए, ताकि वो जो काम है वो व्यवस्थित तरीके से संपादित हो सके। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।